हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में यूलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शंस के ऊपर ही अप्लाई होती है। नॉन होमोजीनियस फंक्शन पे यूलर थ्योरम नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है। यूलर्स थ्योरम इज यूज्ड फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यूलर थ्योरम हमें शो करती है कि उस फंक्शन का क्या रिलेशनशिप है उसके पार्शियल डेरिवेटिव से। इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। इफ अ फंक्शन x एंड y इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, तो उस केस में अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं उसके पार्शियल डेरिवेटिव से और y को मल्टीप्लाई करता हूं उसके पार्शियल डेरिवेटिव से और दोनों को प्लस कर देता हूं, तो मेरे पास आना चाहिए n इंटू फंक्शन x एंड y। मतलब जो भी इनकी डिग्री होगी, n क्या होगी? इसकी डिग्री मल्टीप्लाई बाय उसका फंक्शन। ठीक है, ये तभी अप्लाई होगा जब आपका फंक्शन होमोजीनियस होगा, तभी उसकी डिग्री निकल पाएगी। फॉर 3 वेरिएबल्स, इसमें x को उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके y को उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस z को उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई द ओरिजिनल फंक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आपको x और y का फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको हम ये प्रूव करेंगे कि भाई ये फंक्शन होमोजीनियस है, उसके बाद इसकी डिग्री निकालेंगे। ठीक है, डिग्री निकालने के बाद फिर हम यूलर थ्योरम प्रूव करेंगे। तो x की जगह हमने क्या डाल दिया? tx। y की जगह क्या डाल दिया? ty। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। और t को जब हमने कॉमन लिया टी स्क्वायर को, तो अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो हम कहेंगे फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री क्या है? 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ें आई जो ओरिजिनल फंक्शन था। अब फंक्शन होमोजीनियस और डिग्री 2 तो निकल आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x से करेंगे तो 2x आ गया, अगर y से करेंगे तो 2y आ गया। अब ये कैसे निकाल रहा हूं मैं? ये रूल्स कौन से लग रहे हैं? ये आपको सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? x इंटू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला, y इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला पार्शियल डेरिवेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x की जगह x और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2x था, y की जगह y और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2y था। ब्रैकेट खोला तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और 2 को कॉमन ले लिया, अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे तो n आया, n क्या थी? इसकी डिग्री, डिग्री 2 निकली थी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूलर थ्योरम इस फंक्शन को प्रूव करती है। अब इसको हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। तो इसके अंदर इन अ प्रोडक्शन फंक्शन इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस एंड, अगर हम ये इक्वेशन लें प्रोडक्शन फंक्शन की, L इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू L प्लस K इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू K, इट शुड बी इक्वल टू N इंटू Q। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन में होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसकी डिग्री ले लें, डिग्री N Q के बराबर आ जाए, तो इस पर भी यूलर थ्योरम काम करेगी। ठीक है, अब इस केस में अगर ये जो N की वैल्यू है ये 1 आ जाती है, तो हम ये दिखाएंगे कि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होंगे। और अगर N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और अगर N की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे। तो यूलर थ्योरम की एप्लीकेशन बहुत आगे तक जाती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।